अपने महिलाओं की रक्षा कौन करेगी? बोलो जी, किसको लाओगे अपने महिलाओं की रक्षा करने के लिए? पुलिस बुलाओगे, मिलिट्री बुलाओगे, तब तक क्या होगा? हैं जी? अपनी माता, बहन, पत्नी और पुत्री की रक्षा कौन करेगा? उन्हें सम्मान कौन दिलाएगा? आज हालत यह है, हमारे घर की माताएं, बहनें, पत्नी और पुत्रियां बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने से डर लगता है, माता पिता को भी डर लगा रहता है, भाई को डर लगा रहता है। आश्चर्य है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, हम ऐसे डर डर में जीते रहेंगे। महिलाओं को हम आगे कार्य कैसे करने के लिए दे देंगे? कैसे उनको कार्य के लिए हम आगे भेज सकते हैं कि वो कार्य करने जाएंगी, वो उपदेश करने जाएंगी, वो उपदेशिकाएं हैं? जब ये डर लगा रहेगा, एक डर लगा रहेगा, एक हमने अपनी माता, बहन और पुत्री को भेज दिया तो हमें यह डर लगा रहेगा कि पता नहीं उसके साथ में क्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, अत्याचार हो जाए, क्या हो जाए आखिर। इन परिस्थितियों में हम अपने माताओं को, बहनों को, पुत्रियों को, अपनी पत्नी को कैसे भेज सकते हैं कार्य करने के लिए? भेज पाओगे? बोलो जी, भेज पाओगे? नहीं भेजा जा सकता। अरे हमें अपनी इनकी रक्षा करनी होगी, अपनी माता की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की, अपनी पुत्री की हमें रक्षा करनी होगी। और मैं एक चाहता हूं अपने आर्यों से, एक बात याद रहे आर्यों, अरे वो कैसा पुत्र है, वो कैसा भाई है, वो कैसा पति है और वो कैसा पिता है जो अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाता। अरे आर्यों, ऐसा वातावरण बनाओ कि आर्यों की पत्नी, आर्यों की माता और आर्यों की बहन और आर्यों की पुत्रियों की तरफ में देखने की भी हिम्मत किसी की ना पड़े। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये आर्याएं हैं तो वो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, वो भागते ही नजर आए, और ना भागते नजर आए तो उन्हें पीटते हुए बाहर करना पड़ेगा। आर्यों और आर्याओं, मैं कदापि ये नहीं चाहूंगा कि हमारे आर्यों और आर्याओं के साथ में कहीं पर भी ऐसा अत्याचार हो। अगर अत्याचार होता है तो उसका ऐसा परिणाम दो, ऐसा दंड दो कि पूरा देश देखता रह जाए, दंग रह जाए देख करके। हम अपने नारियों की रक्षा क्यों दूसरे के सहारे नहीं रख सकते? हम ये नहीं कर सकते कि मेरी नारियों की, मेरी महिलाओं की, मेरी माताओं की, बहनों की रक्षा करने के लिए कोई पुलिस आएगी, कोई मिलिट्री आएगी तब वो रक्षा कर पाएगी। अरे इसके लिए चाहे हमें अपना खून भी क्यों ना बहाना पड़े, तैयार रहो आर्यों। आर्यों, एक और भी है, मैं तो एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। मैं मानता हूं पहली हमारी प्राथमिकता है अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा करना, और इसके बाद हमारे आर्यों के आसपास भी अगर कहीं ऐसा अत्याचार, बलात्कार इस प्रकार का होता है तो उसे रोकने का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है? पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारी नारियां इतनी सबल बने, झांसी की रानी से भी आगे, कि किसी की हिम्मत ना पड़े। पहला मोर्चा तो आपका, और अगर थोड़ा बहुत ढीला लगा तो ये हमारे आर्यगण उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमारे लोग हैं, हमें इनकी रक्षा करनी होगी। याद करो सत्रों को, जब सत्रों में हम ये कहते हैं कि एक सीता नारी का अपमान हुआ था, रावण का वध कर दिया श्री रामचंद्र जी ने उसके घर में जाकर के, और हमारे देश में आज लाखों नारियां रोज रोती हैं, बलात्कार से सिसकती हैं, जलाई जाती हैं, गर्भ में मारी जाती हैं, संतुलन बिगड़ रहा है, परिस्थितियां विषम हैं। इनसे भी बचाने का उत्तरदायित्व हम आर्यों का है। मानता हूं मैं, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, राष्ट्र को देखते हुए हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आर्य परिवारों की रक्षा, आगे बोलो, हम अपने आर्य परिवारों की रक्षा, हम अपने नारियों को सबल बनाएंगे और अपने युवाओं को भी। एक बात याद रहे युवाओं, ये मत सोच लेना कि केवल मेरे कहने मात्र से आप रक्षा करने लग जाओगे। अरे वो 2-4 बदमाश आ जाएं और आप अकेले रहोगे, पीछे जाओगे आप ही, भूल जाओ कि आप रक्षा कर पाओगे, मरोगे आप ही। इसके लिए मैं जरूर ये चाहूंगा कि हमारे आर्यगण क्षत्रिय योद्धा बन जाएं,
न्यूनतम इतना योग्यता तो अर्जित कर लें, न्यूनतम इतना बल तो पैदा कर ही लें, न्यूनतम इतनी सामर्थ्य तो आ ही जाए कि 2-4 लोगों को तो हरा ही सकें, 2-4 लोगों को तो पीट ही सकें, अपने नारियों की रक्षा कर सकें। इतना प्रत्येक आर्य को आना ही चाहिए। क्योंकि विगत कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई राष्ट्र के सम्मुख में, हम सब चिंतित थे अपने आर्यों को लेकर के, सब अपने आर्यगण भी थे। हम एक साफ साफ निर्देश, ठीक है पुलिस हमारी है, मिलिट्री भी हमारी है, हम उसका भी सहायता लेंगे, जब वो सर आएगा उसका भी सहायता लेंगे, उससे भी पीछे नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरा परिवार है, सबसे पहले मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी पुत्री है, मुझे रक्षा करना होगा और रक्षा करना ही चाहिए, ये मेरा अधिकार है। बोलो जी तैयार हो? चुप हो गए? तैयार हो? बिल्कुल। पूरे देश को यह संदेश चला जाना चाहिए कि आर्यों को छेड़ना इतना सरल कार्य नहीं है, आर्यों की महिलाओं को छेड़ना इतना सरल कार्य नहीं है। ये आग है और इस आग में कहीं भूल से भी हाथ लग गया तो पूरा जल ही जाएगा, बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इतनी दृढ़ता आर्यों और आर्यों में होनी ही चाहिए।